जी नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरांग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो मेष लग्न, संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक मेष लग्न के ऊपर कुछ चर्चाएं करें और लग्न के हिसाब से इसको देखें। संक्रांति जैसे 16 अगस्त से 16 सितंबर तक का ये वीडियो, और संक्रांति का संक्रमण मैंने दिल्ली का टाइम लिया 7:54 PM। मून साइन चंद्रमा थे उस दिन, चंद्रमा है उसी दिन धनु साइन में, और नक्षत्र बिलोंग्स करता है पूर्वाषाढ़ा जो कि शुक्र का। और इसमें प्लैनेटरी पोजीशंस, तारा चक्र चंद्रमा से, चंद्रमा का एक ट्रांजिट जो कि हमारा डे टू डे लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता, और ये ड्यूरिंग टाइम 16 अगस्त से 16 सितंबर की टाइमिंग के अंदर ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स और नक्षत्र डिवीजन, बाकी प्लैनेट्स का दृष्टि, इतने सारे चीजें इसमें हम चर्चाएं करें। ये कोई इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष का हॉरोस्कोप नहीं है, ये एक ग्रॉसली प्लैनेटरी पोजीशंस की मेष लग्न के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता। हाँ, लग्न कितना बलवान है उसी हिसाब से चलेगा। लग्न कितना मिडिएवल पीरियड में जन्म हुआ था, जैसे 30 डिग्री का लग्न होता है, कितने डिग्री में है उसी हिसाब से सब कुछ बेस करता है। कहीं लग्न में राहु नहीं है, मेष लग्न, लग्न में आपका मंगल है, कई सारे डिफरेंशिएशन इसमें इम्पैक्ट आता है जीवन के साथ। लग्न लॉर्ड आपका मंगल अभी सेकंड हाउस में बृहस्पति के साथ, ये आपका बोली बाणी, आपका सोशल सर्कल, आपका सोसाइटी, आपका पैसा, आपका सेविंग्स, आपका फाइनेंशियल ग्रोथ, पॉकेट में कुछ पैसा रहना लेकिन बैंक में कुछ पैसा रहना में डिफरेंशिएशन, बहुत डिफरेंशिएशन। पॉकेट का पैसा के ऊपर एक इंडिविजुअलिटी आ जाता है, उसको कभी किसी वक्त भी एक्सपेंडिचर के काम में लगाया जा सकता, लेकिन बैंक में जो सेविंग्स होती है वो इतना इजी मेथड नहीं है, या तो कई कारण से उसको ड्रॉ नहीं कर सकता, या तो इसके लिए टाइम लगता है, ताकि वो जो ड्यूरिंग टाइम लगता है इसी बीच में अपना काम भी हो जाता है, ताकि वो सेविंग्स में हाथ नहीं डालना पड़ता है। कई कारण बस सेकंड हाउस को इसी हिसाब से देखा जाता है। ये सेविंग्स के लिए मायने रखता है बहुत। बोली बाणी, सोसाइटी, सोशल सर्कल, फ्रेंड सर्कल्स, ये सब सेकंड हाउस। जिस घर में आपका बृहस्पति जोगकारक प्लैनेट नवमाधिपति अभी है, और ये बृहस्पति नक्षत्र बिलोंग्स करता है चंद्रमा का, और चंद्रमा आपका फोर्थ लॉर्ड केंद्राधिपति सुख भाव का अधिपति चंद्रमा, और मंगल आपका लग्न लॉर्ड ऑल्सो अष्टम भाव 8 हाउस, जो कि ये भी मंगल का घर, ये अभी सेकंड हाउस में है। ये घर होती है एक अनएक्सपेक्टेशन गेन या लॉस का। मंगल आपका लग्न लॉर्ड, और मंगल अभी नक्षत्र बिलोंग्स करते हैं खुद का मृगशिरा नक्षत्र में। अब तो है मिथुन साइन को जाएंगे 26 अगस्त को, 26 अगस्त 16 से 26 मिथुन साइन को चले जाएंगे। तब तक ये 10 दिन अभी बृहस्पति के पास, बृहस्पति के साथ धन भाव में, पैसा की भाव में, और इसी घर के ऊपर केतु का 9वां दृष्टि, जैसे मंगल के ऊपर केतु का 9वां दृष्टि। केतु क्या है, कौन है आपके लिए अभी का टाइमिंग में, बहुत मायने रखता है ज्योतिष। मैं हमेशा यही सोचता हूं कि ज्योतिष के ऊपर जिस किसी का बिल्कुल विश्वास नहीं है, उस तरह का कंसल्टेशन मेरे पास आए। माँ भगवती मेरे को उतना तक तो नहीं बनाई, लेकिन हाँ क्या कुछ उसी की आशीर्वाद से, क्योंकि मैं पहले इतना नास्तिक था, ये चीजें को मैं विश्वास बिलीव करता ही नहीं था। मेरे जीवन में कई प्रकार सवाल, मैं ऐसा क्यों, इसी घर में क्यों, उस घर में क्यों नहीं हुआ, या तो इस घर में क्यों नहीं हुआ, कई सारे सवाल। ये ज्योतिष ने ही मेरा सारे चीज को क्लीन एंड क्लियर ऑफ कर दिया कि हाँ ये सारे चीज पास्ट कर्म के हिसाब से ही होता है।
कोई इसको हम इग्नोरेंस नहीं कर सकते, कोई इसको हम इग्नोरेंस नहीं कर सकते। छोटे छोटे कारण बहुत इंपैक्ट पड़ता है, इसी के ऊपर रिसर्च कराया जाए तब तो बहुत कुछ आएगा। एक फ्लाइट में एक पायलट, उसका मन में क्या बीतता है उस टाइम, क्या सोचता है, या तो पायलट में क्या खराबी होता है जो कि उसका कंट्रोल के बाहर चले जाता है, वो कारण बन जाता है इतने सारे 180-150 लोगों के मृत्यु का। ले जाके कहीं कोई पहाड़ में, कोई पत्थर में, कोई समंदर में, कोई पानी में टकरा देता है बस। 150 या 180 यात्री जितने भी थे इंक्लूडिंग पायलट, सबके सब साफ। कारण क्या है उसको अगर देखा जाए ना, तो किस बार्थ में ऐसे क्या कुछ वो पायलट कर किया था ताकि इतने सारे लोगों का आक्रोश का शिकार हुआ था, तो उसको इस तरह का उन्होंने मारे थे, कोई पेड़ में बांध के हो या पत्थर मार के हो, इतना ब्रुटलाइज्ड करके मारे थे और वो मर ही गया था। एंड उसी के पास ये 150-200 लोगों का हिसाब भी था। ये बहुत कुछ होता है, कोई विश्वास ना करे, बाध्य नहीं, लेकिन करना पड़ेगा। और कोई नहीं करता है, दया पूर्वक मेरे पास जन्म पत्र दीजिए, क्योंकि मैं भी ऐसा नास्तिक था, मैं बिल्कुल इसी चीज को विश्वास नहीं करता था। चले ये भी मेरा पास्ट कर्म शायद कि इतना साल तक मैं विश्वास ही नहीं करूंगा। हर कोई विश्वास, हर किसी को विश्वास करना पड़ता है कि हाँ ये पावर हमें चलाता है, मैं ऐसा लगना है ना, इसलिए इतने सारे बातें बोलना पड़ता है। 5th हाउस, सूर्यदेव आपका खुद का घर ट्रांजिट करने जा रहा है 16 अगस्त को, पंचम भाव में, पंचम भाव का अधिपति। और ये सूर्य केतु की नक्षत्र पे, हाँ केतु 6 हाउस में क्या पोजीशन लेता है, 9वां दृष्टि में अभी आपका 2nd हाउस, और ये 6 हाउस आपका क्रेडिट का, 6 हाउस आपका क्रेडिट का, कर्जा का। और बृहस्पति चीजों को मैनेजमेंट करने का सिग्निफिकेंस रखते हैं, और ये 2nd हाउस में है, तो कहीं क्रेडिट लाए, उसको सही ढंग से यूटिलाइजेशन करे, ये टाइमिंग आपके लिए बेटर है, बेस्ट है। धोखा नहीं खाओगे, क्यों बृहस्पति आपके पास है, सारे अकाउंटेबिलिटी इनके पास है, सारे एक्सटेंशन एक्सपांस इनके पास है, वो पैसा को कैसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन कराया जाए इनके पास है। सो लॉस तो नहीं खाओगे, उल्टा सही ढंग से इसी को यूटिलाइज करोगे और इसके एग्नेस्ट में प्रॉफिट कराएगा। देखिए शुभ मुहूर्त क्यों निकाला जाता है, एक घर बनाया जाता है 70 साल 100 साल तक, लेकिन मुहूर्त क्यों बनाया जाता है, ताकि वो मुहूर्त में जो प्लानिटरी पोजीशंस होते हैं वो घर के ऊपर वो उतना साल तक इंपैक्ट पड़ता है। ये है मुहूर्त, इसलिए ज्योतिष को छोड़ के कुछ नहीं है। ये जो टाइमिंग आपका है, अगर कहीं क्रेडिट लाके, ईएमआई लाके, लोन लाके, क्या कुछ इन्वेस्टमेंट करके ऐसा प्लान एंड प्रोग्राम, तो ये टाइमिंग आपके लिए कुछ भी बुरा नहीं है। और ये बृहस्पति का 5वां दृष्टि में केतु है, और केतु का 9वां दृष्टि में बृहस्पति, और बृहस्पति का शिष्य ही है केतु। और केतु आपका सेंटर मतलब चौथा केंद्राधिपति चंद्रमा हस्ता नक्षत्र में बिलोंग्स करता है। चंद्रमा का छोड़ दिए, भाग्य भाव में वो ट्रांजिट करता है, वह 2.5 दिन में एक एक राशि को ट्रांजिट तो कर ही लेता है। और पंचम भाव में शुक्र, शुक्र आपके लिए मारक, मालेफिक, 2nd हाउस और 7th हाउस का अर्थ, जहां अनर्थ वहीं पे होता है। 2nd हाउस का ओनर शुक्र, 7th हाउस अर्थ शुक्र, ये मारक का प्लैनेट आपका अभी पंचम भाव में सूर्य के साथ। डिग्री अगर देखा जाए तो सूर्य यहां एंट्री 00.01 डिग्री 16 तारीख को, शुक्र उस टाइम 19 डिग्री में है। सो यहां कंबिस्ट से वो बाहर है, अस्त से वो बाहर है। शुक्र 11 डिग्री तक, कई अथर कई प्रकार का बताते हैं, शुक्र 11 डिग्री तक नजदीक अगर सूरज के साथ, सूर्य के साथ है, तब तो कंबिस्ट हो जाता है, अस्त हो जाता है। लेकिन अभी 19 डिग्री में है। सूर्य जब 16 तारीख को एंट्री करेंगे खुद का राशि को, सिंह साइन को, शुक्र उस टाइम 19 डिग्री में आगे रहेंगे। और ये शुक्र कन्या साइन को 25 अगस्त को चले जाएंगे।
जो कि 16 अगस्त से वीडियो 25 अगस्त को कन्या साइन को चले जाएंगे, यहां नीच हो जाएंगे। और यहां भी कोई नीच भंग राजयोग बनेगा नहीं। क्यों? बुद्धदेव अब यहां से यहां, यहां से वहां इस तरह का वक्री पोजीशन में है, जो कि आपका तृतीय, थर्ड हाउस का ओनर और 6 हाउस का ओनर बुद्ध, ये पंचम चतुर्थ में ऐसे ट्रांजिट में है। अभी बुद्ध देव बहुत स्पीड अप प्लैनेट है, इसको देख लेते हैं। बुद्ध एंट्री करेंगे कर्क साइन में 22 अगस्त को। अभी वो बकरी पोजीशन में है, उल्टा कर्क साइन आपका चौथा भाव, थर्ड हाउस ओनर फोर्थ को आ जाएगा और राहु का 5वां दृष्टि। बेसिक चीज आपका राहु अभी 12वां घर में है। लॉन्ग ड्यूरिंग काम, फॉरेन से रिलेटेड, पी आर आई ऐसे क्या कहते हैं, परमानेंट रेस्पीआर कहते हैं, जो अब्रॉड में जो जरूरी बहुत होता है। ये सब के लिए शुक्र अभी बहुत बड़े सिग्निफिकेंस का काम अब मैनेज कर रहा है। शुक्र आपका तारा चक्र में किस पोजीशन में, ये जो रेड लाइन मैंने दिया, विपत तारा, क्षम तारा, प्रत्यरि तारा और बद्ध तारा, ये 4 तारा चक्र मतलब इसी नक्षत्र में नहीं आता है। इसको समझने की कोशिश करें। कमेंट आया था एक, देखे उदाहरण, बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा होती है, रोहिणी नक्षत्र का लॉर्ड। चंद्रमा आपका तारा चक्र में किसकी तारा में पड़ता है, मतलब नक्षत्र क्या बिलोंग्स करता है। जैसे एक उदाहरण यहीं पे ले लेते हैं। चंद्रमा अभी पूर्वाषाढ़ा शुक्र का नक्षत्र डिवीजन में आते हैं। शुक्र का 3 नक्षत्र को चलते हैं, पूर्वाषाढ़ा, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी। ये 3 नक्षत्र आपका जन्म तारा, संपत तारा, विपत तारा, क्षम तारा, प्रत्यरि तारा, साधक तारा, बद्ध तारा, मित्र तारा, अतिमित्र तारा, इस 27 नक्षत्र डिवाइडेड बाय 9, हर एक तारा चक्र में 3 नक्षत्र आ जाता है। तो ये 9 तारा में से कौन सा तारा में है, तब आपको वो प्लैनेट बेनिफिट देगा या बेनिफिट नहीं देगा। मान के चले आपका अष्टम भाव, जो कि बेसिकली हम देखते हैं अष्टम भाव मेटेरियल लाइफ के लिए नेगेटिव है। लॉस, एक्सीडेंट्स, अनएक्सपेक्टेशन लॉस, थेफ्ट, चोरी हो जाना, डकैती, रवेरी हो जाना, घर पे आग लग जाना, अचानक से एक्सीडेंट, ये सब चीजें अष्टम भाव। अष्टम भाव का अधिपति आपका किस पोजीशन में है, चाहे अष्टम भाव का अधिपति आपका कोई भी हो, इतना तो मान के चले अष्टम भाव का अधिपति आपके लिए सही नहीं है। लेकिन अष्टम भाव का अधिपति किसका नक्षत्र में है, किसका नक्षत्र में, और जो प्लैनेट का नक्षत्र में है वो प्लैनेट ये तारा चक्र में किस में आता है। मान के चले कोई संपत तारा में, कोई मित्र तारा में, कोई अतिमित्र तारा जोन में आ जाता है, तो अष्टम भाव का अधिपति का जो अपोजिशन चीज है, जैसे कि अनएक्सपेक्टेशन गेन, एक डिस्कवर, नया चीज का इनोवेशन, ये जमीन के नीचे जिसको कुछ पता नहीं है उसी चीज को इनोवेशन करना, डिस्कवर करके जनमानस को देना, एक नया चीज जो खुद को भी पता नहीं है। सो तारा चक्र ये कोई बड़े गुणा गणित नहीं है। आपका जन्म जिस नक्षत्र में हुआ उसको जन्म तारा में रखिए। मान के चले ये टाइमिंग में किसी बच्चा का जन्म हुआ 7:54 पे, तो चंद्रमा धनु साइन में है और चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र किसका? शुक्र का। तो शुक्र का 3 नक्षत्र जन्म तारा में पड़ता है। जैसे पूर्वाषाढ़ा, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, शुक्र का 3 नक्षत्र होता है, वो जन्म तारा। उसी हिसाब से जन्म, संपद, विपद, क्षेम, प्रत्यरि, इसी हिसाब से अब सीरियली ले आइए। 27 नक्षत्रों को डिवाइडेड बाय 9 कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपको पता चल ही जाएगा कि 6ठा, 8वां और 12वां घर का ओनर किस पोजीशन में बैठा है, जो कि सबसे बुरा है। हम ज्योतिष में ही मानते हैं 6 हाउस रोग, ऋण, शत्रु, अष्टम भाव मृत्यु, द्वादश भाव जेल, आइसोलेशन, परदेश, घर छोड़ना, अपनों से दूर हो जाना,
ये 3 हाउस को बेसिकली हम एक नेगेटिव थर्टिंग में लेते हैं, मेटेरियली नेगेटिव थर्टिंग, जो कि साधक होती है, मुनि ऋषि महर्षि होती है, वो 3 चीजें ही उनको बहुत जरूरी है। कोई साधना की रास्ता में है, उसको अष्टम भाव बहुत जरूरी है। वो एक्टिवेटेड नहीं होने से वो मोह माया घर ये सब नहीं छोड़ पाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। सो अब इसको पहले खुद का हॉरोस्कोप को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटा सा डिस्कस, आप थोड़ा दिमाग लगाइए, बड़ी बात नहीं, किसी के पास पत्री लेकर जाना नहीं पड़ेगा। सिंपल सा कैलकुलेशन को चले जाइएगा कि अभी आपका महादशा अंतरदशा के प्रत्यंतर को थोड़ा ओमिट करके रखें, अभी आपका महादशा अंतरदशा क्या चल रहा है। ओके, जो 2 प्लैनेट का महादशा अंतरदशा चल रहा है वो किस तारा डिवीजन में आते हैं। ओके, नेक्स्ट आप ट्रांजिट को चले जाइए। ट्रांजिट में वो प्लैनेट कहां पर है, किसका नक्षत्र में है, लगने से कितना नंबर का हाउस को ट्रांजिट कर रहा है, बस आपको एग्जैक्टली पिन टू पिन रिजल्ट मिल जाएगा। कोई दूसरा चीजें आप दिमाग में एंट्री मत करिए, बस ये छोटी सी रास्ता पकड़ लीजिए। दोबारा बताता हूं, महादशा अंतरदशा क्या चल रहा है, थोड़ा प्रत्यंतर दशा को ओमिट रखें। महादशा में जो प्लैनेट वो तारा चक्र में किसका, मतलब नक्षत्र डिवीजन देख लीजिए किसका आता है, और प्रत्यंतर में वो किसका आता है। अगर कोई पॉजिटिविटी तारा चक्र आपको बिलोंग्स करता है तब तो वो प्लैनेट ट्रांजिट को चले जाइए, किस हाउस में करता है आज का डेट में, और आज का डेट में जो ट्रांजिट करता है किसका नक्षत्र में ट्रांजिट करता है, वो जो नक्षत्र ट्रांजिट करता है वो प्लैनेट आपके लिए क्या है, वो प्लैनेट आपका हॉरोस्कोप में कितना डिग्री में है, और तारा चक्र में किसका तारा में आता है। आराम से आप कंक्लूजन में पहुंच जाओगे। कितने बड़े एग्जाम देने जा रहे हो, बिजनेस का शुरुआत करने जा रहे हो, पैसों के लिए डाउनफॉल हो गए हो, डे टू डे लाइफ आप इंट्राडे स्टॉक मार्केट इस सब में अगर हो, डे टू डे को चले जाइए, ये सब चीजें पूरा आपका ये बहुत काम का चीज है। आप चंद्रमा ट्रांजिट लगने से देख लीजिए, 6ठा 8वां 12वां घर ठीक नहीं रहेगा चंद्रमा का लगने से, राहु का साथ, राहु का दृष्टि शनि के साथ, शनि का पावरफुल तीसरा दृष्टि, केतु का 5वां दृष्टि, ये सारे चीज चंद्रमा के ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ता है। और चंद्रमा के ऊपर कौन शुभकारी प्लैनेट का दृष्टि पड़ रहा है, ये 3 चीज को कंसिडरेशन में लीजिए। उसी दिन आप ये जो शेयर मार्केट वगैरह क्या कुछ होता है, जो इंट्राडे क्या, आप उसी में लगाइए, झुंक लगाइए। मैं डायरेक्टली नहीं कहता हूं कि कोई लॉटरी जुआ सट्टा कोई खेले, अगर पहले से आप उसी में हो थोड़ा इसी चीज को आजमाइए कि पंडा जी क्या बोल रहे थे, ये कितना सही है, वो कितना काम का चीज है। और वो तो शेयर मार्केट बेसिकली देखा जाता है राहु का पोजीशन क्या है, अगर सेकंड में राहु तो मत जाइए उसमें, हाथ मत लगाइए। अष्टम में राहु, हाथ मत लगाइए, मत जाइए उसमें। इंट्राडे स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट क्या कुछ है, क्या कितने सारे, क्या रूमी फूमी क्या कितने, कोई भी जुआ सट्टा लॉटरी फालतू में फ्री में क्या कुछ कोई देने वाला बताता है, उसको कान के अंदर ऐसे इनपुट करे, ऐसे आउटपुट कर दीजिए, आपका नसीब में वो है ही नहीं। सॉरी वीडियो लंबा हो जाता है, मतलब सब्जेक्ट की बाहर में चले जाता हूं, सॉरी। केतु चंद्रमा 2.5 दिन में एक एक राशि ट्रांजिट करेंगे। आ जाता है आपका 10th और 11th हाउस का ओनर शनि। अभी शनि बकरी पोजीशन में है, बहुत ग्रेविटेशनल पावर फोर्स लेकर अभी आपका 11th से 10th को आ रहा है, और शनि अभी बृहस्पति की नक्षत्र में है जो कि अपना परम मित्र, और ये बृहस्पति अभी आपका वेल्थ पैसा की घर में है, परिवार की घर में है। अपना शिष्य केतु का 5वां दृष्टि उतना इंपैक्ट इफेक्ट नहीं है, और ये शनि का 7वां दृष्टि में अभी आपका 5वां हाउस, सूर्य बुध और शुक्र अपना मित्र के साथ संबंध बनता है और बुध के साथ संबंध बनता है, तो क्रिएटिविटी एक्टिविटीज पहले से कर रखे हो तो उसी में चलिए।
नया क्रिएटिविटी का प्लानिंग मत लीजिए। कहीं से पैसा क्रेडिट करना तो पहले से जो प्लान प्रोग्राम फिक्स्ड किए थे उसी के ऊपर आधार करें, ताकि पैसा आ गया एंड अनदर टाइम फिर से टेबल पे बैठ के फिर से प्लान प्रोग्राम डायग्राम बनाए तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। 10th 11th का ओनर शनि अभी बकरी पोजीशन में है, दृष्टि तो तीसरा, 7वां 10वां, लेकिन तीसरा में बहुत ताकत होती है लग्न के ऊपर। ऑफकोर्स लग्न लॉर्ड के ऊपर शनि का दृष्टि नहीं है। शनि बृहस्पति से संबंध बनता है यहां, तो पैसा की लिहाज से यह टाइमिंग आपके लिए ठीक ठाक दिखता ही है। और 12वां घर एक्सपेंडिचर, खर्चा, मेडिकल रिलेटेड, हॉस्पिटल रिलेटेड। और ये राहु आपका, फिर से जाइए तारा चक्र को कि कौन सा तारा चक्र में राहु बिलोंग्स करता है। राहु इससे अभी नक्षत्र उत्तरा भाद्रपदा स्वयं शनि जी के नक्षत्र में है। एक टाइमिंग में बताता हूं, जिन लोगों का बिल्कुल ज्योतिष में विश्वास नहीं है, मजाक की बात, जिनका बिल्कुल विश्वास नहीं है, शनि एंड राहु का कंजक्शन होने जा रहा है अप्रैल 2025। जिनका बिल्कुल ज्योतिष में विश्वास नहीं है उन्हीं को अप्रैल 2025 वो महीना इतना उथल पुथल होगा हर लग्न के ऊपर। मैं डराता हूं नहीं किसी को, हर लग्न के ऊपर कि शनि आपके लिए कितना महीने रखता है, राहु आपके लिए कितना, नक्षत्र क्या है जन्म टाइम में, महादशा क्या चल रहा है, अंतरदशा क्या चल रहा है। इतना उथल पुथल का टाइमिंग है अप्रैल महीना। शेयर मार्केट, पैसा, इंटरनेशनल वार्स, रिलेशनशिप ऑफ द कंट्री, और नियर बाय जो डिग्री, लगभग डिग्री तो हो जाएंगे, 5 डिग्री, 5 डिग्री से पहले 5 डिग्री के बाद तक, ये 2 की 2 लॉन्ग ड्यूरिंग का प्लैनेट है। तो उदाहरण के तौर पे अप्रैल महीना से टिल दिसंबर तक 2025 इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल रिलेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी, रिलेशनशिप बिटवीन द अपोजिशंस, द पावर वाले, सारे चीज को एकदम लेखा जोखा करके रखे। जिनका ज्योतिष में बिल्कुल विश्वास नहीं उन्हीं को ये मैसेज है मेरा। सो फाइनेंशियली ठीक, बच्चों के लिए मेहनत जोश से लगाना, क्योंकि 10th 11th का जो रिलेशन बनता है शनि यहां बकरी है, बिना मेहनत बिना एफर्ट में आपको कुछ मिलने वाला ही नहीं है। रियलिटी में काम करो, रियलिटी में मेहनत करो स्टूडेंट्स, रियलिटी में ही रिजल्ट आपको मिलेगा, कोई आपका हाथ से आपका अपना रिजल्ट नहीं लेगा। केतु 6 में फाइनेंशियली ठीक है, सेकंड हाउस में बृहस्पति, और ये मंगल आ जाएंगे आपका, मंगल आ जाएंगे आपका मिथुन साइन को, जो कि आपका तीसरा, फ्री हो जाएंगे यहां से चौथा 6 हाउस को, जो कि फिर से वही फाइनेंस एंड आपका कामकाज का जीवन, आपका जिंदगी, आपका पैसा, आपका उद्धार, और 7th हाउस आपका भाग्य भाव, और 8th हाउस आपका कर्म भाव, जहां टुवर्ड्स द हाउस शनि का ट्रांजिट अभी हो रहा है। तो जब मिथुन साइन को मंगल आ जाएंगे आपके लिए, और एफर्ट्स के ऊपर दिमाग को उतना कंसंट्रेशन और करना, नहीं तो सर जी रिजल्ट को बिल्कुल भूल ही जाइए, रिजल्ट को बिल्कुल भूल ही जाइए। मिथुन साइन को आने के बाद मंगल आपका लगना लग, शनि आपका 10th का 11th का भी ट्रांजिट में बकरी में है, राहु 12वां घर में। टोटल के टोटल एफर्ट लगाने के ऊपर कुछ भी कॉम्प्रोमाइज मत करें, ऑनेस्टली काम करें। 12वां घर में राहु, कुछ भी ऐसे गवर्नमेंट का एग्नेस्ट का काम जो कि लॉ ऑर्बिट से बाहर, लॉ आइन कानून जो होता है उससे बाहर का चीज
उस तरह का ऑफिसर लेवल का आप हो अगर, अंडर द टेबल का कुछ भी बात मत करिए। टिल अक्टूबर 25 तक शनि अभी बकरी है। अंडर द टेबल कई सारे हमारा स्टेट में कई सारे रोज पकड़ा जाता है, रोज पकड़े जाते हैं। किसके नाम में 50 प्लॉट्स है, वो किराए पे रहता है, रोज पकड़ा जाता है, पता नहीं। अरे ईश्वर का आशीर्वाद, कुछ ना कुछ थोड़े बहुत टैलेंट आपका थे, जॉब छोटे मोटे किए थे, प्रमोशन होते होते वो पोस्ट को आप आ गए, लोगों का सेवा के लिए आपको बैठाया गया। भाई करते क्या हो, खाते हो घूस। हर एक कर्म का हिसाब होता है, ये सत्य है। विजिलेंस नहीं पकड़ेगा ना, इनकम टैक्स वाले नहीं पकड़ेगा, सीबीआई नहीं पकड़ेगा, सनी जी है आपके लिए पकड़ने वाला। उनके पास सारे लेखा जोखा है, सारे लेखा जोखा है। वर्दी वाले हो ना, दम है, ताकत है, सब कुछ है। बच्चों का एडमिशन के लिए क्या कुछ रखा है, बहुत सारे मेहनत करके, ठेला लगा के इकट्ठा करके बच्चों का पैसा रखा है। छोटी मोटी झूठी क्या कुछ केस में फंसा दिया गया ना, वो रखा हुआ पैसा को आप मार लेते हो। बच्चा का जीवन उसका गया काम से, इसका 5 गुना आपके साथ आ जाएगा। उस टाइम ना कोई भगवान, ना पूजा पाठ, ना मंत्र जंत्र तंत्र, ना सरेंडर, ना भक्ति, ना 40 हनुमान चालीसा, ना कुछ। भाई सुधर जाना चाहिए सभी को। पता नहीं एक बार एक अच्छा वाला पोस्ट मिल जाने के बाद खुद को क्या समझते हैं। अरे उतना जितना तनख्वाह, ये गवर्नमेंट तो हमारा ऐसा ही है, जितना तनख्वाह दी जाती है ना उतना तनख्वाह में कम से कम आज जो नौजवान है जो कि बेकार है, पढ़े लिखे घूम रहे हैं ना इधर उधर, उतने तनख्वाह में 10 बंदे काम करेंगे खुशी से, मस्ती से, मौज से। एंड आपसे और ज्यादा टैलेंटेड पर्सन है, वो ज्यादा काम भी रिटर्न कराएंगे। मेरा भारत महान है, यहाँ पर वो सब चलता नहीं है। यहाँ वोट की खेल है, वो सब नहीं चलता है। यहाँ गवर्नमेंट अनुबंधित है, वो तो 2004 से काट दिया, पेंशन काट दिया। गवर्नमेंट अनुबंधित है भाई, जॉब हो गया, जॉब के बाद हम तुम्हारा ठिका लेते हैं, तुम्हें पेंशन दिलाएंगे। भाई काहे को रे, वो जब तक क्या कुछ कर रहा था उसको तो तनख्वाह उसी हिसाब से तो मिल रहा था। जिस दिन उसका एंड हो गया, अब क्या काम है उसका, क्या सेवा दे रही थी, इसके लिए वजह यही है। तो आज का डेट में आपको जो लोग टैक्स दे रही है वो आपको सेवा दे रही है, पाप कर रहे हैं। भारत छोड़ के जा रहे हैं लोग ना, भारत छोड़ के जा रहे हैं। आप इंटरनेशनल न्यूज को जाइए, आपको पता चल ही जाएगा। इसीलिए जाते हैं कि यहाँ बहुत तो टैक्स है, अननेसेसरी टैक्सेस है। इसी बार जो बजट, भाई मैं किसी को आक्षेप नहीं करता हूँ, हम सिंपल निम्न मध्य वित्त जो होते हैं बस उतने में खा पी के जीने वाले हैं। जहां भी जाओ जीएसटी टैक्सेस, जहां भी जाओ 110 रुपया का सरसों का तेल का बोतल आज का डेट में 180 रुपया। छोड़े भाई, वीडियो लंबा हो जाएगा। मेरा भारत महान, पटना जी कभी ये सब बातें नहीं करते थे, आज थोड़ा मैं इमोशनल हो गया। उन भाइयों के लिए जो जिनके पास ना जॉब्स है लेकिन सर्टिफिकेट है, भटकते हैं, आत्मसंतुष्टि का कुछ मिलता ही नहीं है, वो मौका कोई और ले लेता है। चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट। जिस दिन संक्रांति संक्रमण 16 अगस्त को होता है, 15 धनु साइन में चंद्रमा टिल 12:52 PM तक, 15 अगस्त। उसके बाद 16 तारीख को टच करेंगे, सॉरी 15 अगस्त 2024 तक। उसके बाद टच कर जाएंगे मकर साइन, मकर में कंटिन्यू करेंगे 17 अगस्त 2024। तो ये साइन आपका भाग्य भाव, धनु साइन, लग्न से मैलेफिक कोई दृष्टि नहीं है, ओनली मंगल अपना लग्न लड़का भाग्य के हिसाब से आपको बेनिफिटेड रहेगा।
इसको मैं डबल टिक देता हूं। मकर साइन, शनि आया तो नहीं, लेकिन शनि का फोकस है 10th हाउस के ऊपर, कर्म भाव के ऊपर। और बृहस्पति का 9वां दृष्टि अभी आपका 10th स्थान में कर्म भाव में 100% ये सपोर्टिंग करते हैं। अभी शनि का ट्रांजिट, सर जी दोबारा बता रहा हूं, मेहनत एफर्ट लगाने में कुछ भी कसर मत छोड़िए। ब्लाइंडली किसी चीज को एक्सपेक्टेंस मत दीजिए, बिना लॉजिकली किसी चीज को रेस्पॉन्स मत दीजिए। जिसके पीछे कुछ प्रूव नहीं है उसको रेस्पॉन्स एक्सेप्ट मत दीजिए। बी प्रैक्टिकल, मैसे लगना ये टाइमिंग में बी प्रैक्टिकल। जितने प्रैक्टिकलिटी रहोगे, प्रैक्टिकल की पीछे जितना एफर्ट लगाओगे आप उतना बेनिफिटेड रहोगे, ये वादा है पंडा जी का। तो 10th हाउस मकर साइन बेस्ट जाएगा कंडीशन अगर आप उतना एफर्ट में रहोगे। कुंभ साइन शनि के साथ 20 दोष बनेगा 11th हाउस, जो आत्म संतुष्टि, जिसके पीछे हम अपना सारे झोंक लगा देते हैं कुछ पाने के लिए, वो पैसा ओनली 11th हाउस पैसा नहीं है, रिटर्न, आत्मसंतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। तो यहीं पर चंद्रमा आ जाने से आपका चौथा सेंटर, केंद्र भाव का अधिपति, शनि के साथ 20 दोष, चिंता की कारण नहीं। अगर आप एफर्ट में, मेहनत में ठीक हो तो ठीक जाएगा, नहीं तो ये ठीक नहीं जाएगा। कहाँ? कुंभ साइन, इसको क्रॉस देता हूं लेकिन कंडीशन के ऊपर ठीक देता हूं। मीन साइन, राहु के साथ ग्रहण दोष 12वां घर, ये डेटेड्स आपको ठीक नहीं रहेगा। 19 अगस्त 2024 से 21 अगस्त 2024 टाइमिंग मैंने लिखा, इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। 12वां घर, अपनों की चक्र में क्या परेशानी, गुड न्यूज के जगह बैड न्यूज, ये जगह चंद्रमा का ठीक नहीं है। इसको डबल क्रॉस देता हूं और एक दे देता हूं। मेष साइन टिल 7:53 23 अगस्त को पहुंच जाएंगे लग्न। हमेशा लग्न में ही चंद्रमा शुभ, चाहे किसी का दृष्टि हो। यहां शनि का तीसरा दृष्टि, लेकिन शनि का मूवमेंट, दृष्टि इस तरफ है अभी, और कोई मालेफिक का भी दृष्टि नहीं है। सो मेष साइन में डबल टिक देता हूं। वृषभ, बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग बनेगा। वृषभ को 25 अगस्त एग्जैक्टली 26 को जाएंगे मंगल आपका मिथुन साइन को, तो यहीं पर मंगल होंगे उसी दिन। तो मंगल आपका लग्न लॉर्ड, बृहस्पति आपका 9वां भाव का अधिपति, सेकंड भाव आपका पैसा, यहीं पर पैसा की रिलेटेड कुछ भी काम आपका है, लगाइए झुंग, बाद में कमेंट कीजिए। कमेंट सेक्शन में 3 टिक दिया है। मिथुन साइन 3rd हाउस आपका, मालेफिक किसी का दृष्टि नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर डटे रहना, स्टिडे रहना। मैलेफिक किसी का दृष्टि नहीं, बेनिफिक किसी का दृष्टि भी नहीं। तो अपने बलबूते पर अपना जो कम्युनिकेशन चीज उसको ठीक रखे, ठीक जाएगा। कर्क साइन केंद्र, यहां चंद्रमा, राहु का 5वां दृष्टि, ये सुख भाव है, शांति नहीं, सुख भाव। यहां ये 12वां घर का राहु का 5वां दृष्टि से कहीं ना कहीं वो सुख में कुछ कमी, बावजूद इसके चंद्रमा का ये खुद का घर, लेकिन जो टाइमिंग दिया, ये टाइमिंग को 50-50 कर दीजिए। आधा 50 खुश रहोगे, लेकिन अनदर 50 ठीक नहीं रहेगा। सिंह साइन 5म भाव, सूर्य के साथ चंद्रमा आ जाएंगे, नियर अबाउट अमावस्या आ जाएंगे उस टाइम। शुक्र बुध, डेटेड्स 1 सितंबर, शुक्र चले जाएंगे, आपका कन्या साइन नहीं रहेंगे। ओके, बुद्धदेव,
एक मिनट, 4 9 नहीं, साथ रहेंगे आदित्य योग के साथ। तो पंचम भाव मंगल आ जाएंगे यहां मिथुन साइन को। बृहस्पति का चौथा दृष्टि नहीं है। पंचम भाव सूर्य के साथ, लेकिन शनि का 7वां दृष्टि। फिर से वही शनि, फिर से आपका वही गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए जिस लोगों का प्रिपरेशन है जॉब के लिए, या तो जॉब नौकरी कुछ कर रहे हो, आपके लिए ऐसा क्या कुछ एक मुश्किल मुसीबत प्रॉब्लम में आएगा उसी दिन, जिसको आप तो हैंडल कर पाओगे, लेकिन इसके लिए बहुत परेशानी रहेगा। इसको क्रॉस देता हूं। कन्या केतु के साथ चंद्रमा ग्रहण दोष, और शुक्र भी यहीं पर होंगे। राहु का 7वां दृष्टि, जो शुक्र आपका मारक है, आपके लिए मार्केस है, 6 हाउस में है। कोई फीमेल से लड़िए मत, झगड़िए मत, एंड ये डेटेक्स को पैसा कहीं से मत लाइए, क्योंकि 6-12 रिलेशन बनता है। और शुक्र आपका मालेफिक है, केतु आपका डिसकंटिन्यूटी चीज है। या तो कोई फीमेल जेंडर से झगड़िए मत, पैसा को लेकर किसी से तकरार मत करे। इसको ट्रिपल क्रॉस देता हूं। तुला साइन अपना घर शुक्र का, लगने के ऊपर देखेगा, लगने के मालेफिक होने के बावजूद लगने के ऊपर दृष्टि है। और कोई पार्टनरशिप का अगर बिजनेस है, वो बिजनेस अगर है, वो बिजनेस में या तो पब्लिक रिलेशन क्या कुछ काम है जिसमें से कि आपको कुछ मुनाफा मिलता है, वो आपके लिए ठीक जाएगा। और वृश्चिक अष्टम स्थान आपके लिए, चौथा लॉर्ड 8 में, लेकिन यहां चंद्रमा नीच है, बावजूद इसके बृहस्पति का 7वां दृष्टि। गज के सिर योग बनता है, कहीं से एक आशा अनएक्सपेक्टेशन का चीजें आपको मिल सकता, जो आशा नहीं है, बेनिफिटेड रहोगे। धनु साइन भाग्य भाव, मैलेफिक किसी का दृष्टि नहीं है, ओनली मंगल का 8वां दृष्टि, सॉरी मंगल आ जाएंगे 3rd हाउस, किसी का भी दृष्टि नहीं है। तो भाग्य भाव के हिसाब से बेनिफिटेड रहोगे। मकर साइन बृहस्पति का 9वां दृष्टि, शनि बकरी मार रहा है, वही चीज फिर से दोहरा रहा हूं, अपना दमखम एफर्ट के ऊपर भरोसा करें, किसी और के ऊपर नहीं, ठीक जाएगा। कुंभ साइन शनि के साथ 20 दोष, 11th हाउस है, तो कहीं ना कहीं आय में जो आत्मसंतुष्टि, उसी में कमी है। वीडियो आज बहुत लंबा हो गया, इतना भी मेरे को बोलना ना, किसी वीडियो में मैं नहीं बोलता हूँ, ये अपना चीज अपने में रखता हूँ। सारे दुनिया अगर झेलते हैं तो मैं क्या थोड़ी कोई बाहर से मंगल ग्रह से तो नहीं आया हूँ। बोल दिया, माफी चाहता हूँ, सॉरी मांगता हूँ, लेकिन ये मन की बात उभर के आ गया। बस आज के लिए इतना। नमस्ते, जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्ते।